चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क का है, मेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से करके बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से और दूसरा एक पूरा बेसिक से लॉन्ग प्रोसेस से एक्स मान करके। तो आप धैर्य बना के देखते रहिए कि दोनों तरीके से किस तरह से ये मेंस के सवाल हैं और चुटकी में उड़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे कहानी हो रही है 10 वर्ष पहले ये सब घटना घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 आदमी हैं, एक क्या है पिता है और दूसरा क्या है उसके पुत्र है। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि अगर आप पुत्र का आयु मान के चलिए 1 मानते हैं तो पिता का आयु इसका 3 गुना है, मतलब 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3। ये रेशियो जो है आपका 3:1, यह 10 वर्ष पहले है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। फिर कह रहे 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या कहानी होगा, तो पुत्र का उम्र क्या है, अगर 1 है तो इसका 2 गुना होगा, मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, सवाल में डायरेक्ट रेशियो ना दे देके इसको लैंग्वेज में दे दिया है, आपको पढ़ के इसको लिखना है अनुपात कैसे लिखाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, काम हो गया मेरा। अब ये कह रहा है कि सवाल कर रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र का 3 गुना है। मतलब हमने माना कि अगर ये पुत्र 1 है तो पिता 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 3, 1 का 3 गुना 3। अच्छा, अगर 10 वर्ष बाद अगर पुत्र क्या है 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना है। सवाल में ऐसा कह रहा है तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए जब आपको 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का रेशियो पता है तो इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देखिए तो क्या यहाँ अंतर समान है, यहाँ अंतर समान है, डिफरेंस क्या है सेम है। तो 1 से 1 हो रहा है, मतलब यहाँ 0 का गैपिंग है। 3 से 2 हो रहा है, मतलब यहाँ 1 का गैपिंग है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं ऐसा वाला सवाल में कि रेशियो के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए। तो आप गैपिंग सेम कीजिए। तो सेम करने के लिए क्या है कि इस दोनों के डिफरेंस से इसमें गुना करेंगे और इस दोनों के डिफरेंस से इसमें गुना करेंगे। तब देखिए 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का। तो ऊपर वाला रेशियो में आप गुना कर दीजिए 1 से और नीचे वाला रेशियो में गुना कर दीजिए 3 और 1 में कितना का अंतर है 2 का। तो यहाँ गुना कर दीजिए आप 2 से। ऐसा में अब देखिए रेशियो कुछ ऐसा बन गया, ये वाला रेशियो बन गया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 अनुपात, इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 अनुपात 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 दूनी का 2, 1 दूनी का 2। अब देखिए आपका सवाल बन गया कि इधर क्या है, इधर अनुपात में कितना का अंतर है 1 का, इधर अनुपात में कितना का अंतर है 1 का। देखिए 3 से 4 हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है मतलब 1 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों तरफ अंतर समान हो जाए तब आ जाइए इधर, ये घटना है 10 साल पहले का और ये घटना है 10 साल बाद का, यानी कि दोनों में कितने का टोटल गैपिंग हो गया। एगो पहले है एक बाद में है, तो मान के चलिए यहाँ पे 0 है कि इधर से 10 साल आगे है और इधर से 10 साल पहले है। तो दोनों को जोड़िएगा तब ना यहाँ वाला दूरी आपको टोटल गैपिंग पता मिलेगा। आपको यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग चाहिए तो इसके लिए दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ रेशियो में अंतर है 1 का, रेशियो में अंतर है 1 का, लेकिन रियल में अंतर है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद 20 का। यानी कि यही वाला जो वैल्यू है, ये जो अनुपात 1 का जो वैल्यू है, यहाँ हम लिख रहे हैं अनुपात 1 का जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगा 20 के बराबर। ये वैल्यू हो जाएगा 20 के बराबर। तो आपका देखिए 1 का वैल्यू आ गया 20, तो इस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 1 का वैल्यू है 20 तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 20 दूनी का 40। ठीक है, 1 का वैल्यू 20 तो 20 से 2 में गुना करेंगे 40 और 4 में गुना करेंगे तो 80।
ये जो उम्र आया 80 साल और 40 साल, ये उम्र कब आया? ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद वाला रेशियो है ना, इसलिए उम्र आया ये 10 साल बाद वाला। आपसे पूछा है कि वर्तमान में पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको पहले वर्तमान आपको उम्र जानने के लिए, वर्तमान उम्र के लिए पहले क्या करना होगा कि 10 साल बाद का उम्र है, तो इसके लिए इसमें से 10 घटाइए और इसमें से भी क्या घटाइए? 10 घटाइए। तो 10 साल पहले वर्तमान उम्र पिता कितना हो जाएगा? 80 में से 10 जाएगा तो 70 और 40 में से 10 जाएगा तो 30। ठीक है, ये आ गया पिता का वर्तमान उम्र, ये आ गया पुत्र का वर्तमान उम्र। बोल रहा है कि दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात निकाल दीजिए। 70 और 30 का अनुपात कितना हो जाएगा? यहीं पे लगा दीजिए ना ऐसे, 70 अनुपात 30, तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आया? 7 अनुपात 3, 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो अगर आपको कंसेप्ट आता था रेशियो वाला, तो ये ट्रिक मेथड से इस तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था, और कितना इजी वे में बन गया। हम तो एक एक स्टेप इसलिए लिखे चूंकि आपको दिखाना था कि कैसे होता है, नहीं तो ये सवाल इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सब काम मन में ही हो जाता। अब चलिए इसको हम बताते हैं एक्स मान करके। अगर किसी को ये भी नहीं आता है, अगर उसको बेसिक आता है, तो बेसिक से कैसे इस सवाल को बना सकता है, उसके तरफ हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका हम मेथड 2 यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इतना दूर में हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं सेकेंड मेथड से। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम बता रहे हैं सेकेंड मेथड से। कह रहे कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र इतनी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 आदमी है ना, पिता और पुत्र है। कौन कौन है? पिता है, चलिए बिजली कट गई थी, आगे देखिए। 2 आदमी हैं, पिता है और पुत्र है, ठीक है। तो हमने माना कि पिता का जो वर्तमान उम्र है x है और पुत्र का जो वर्तमान उम्र है y है। ये क्या है? दोनों का वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र, ठीक है। ये दोनों का वर्तमान उम्र है। पिता का वर्तमान उम्र कितना है? x है, और पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है? y है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुना है। तो देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले क्या होगा जी? तो इसका वर्तमान उम्र है x, तो 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? x माइनस 10। इसका वर्तमान उम्र है y, तो 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? y माइनस 10, ठीक है। 10 वर्ष पहले बोल रहा है, तो दोनों के परसेंटेज में से क्या करेंगे? 10 10 माइनस कर देंगे। अब कह रहे 10 साल पहले जो है पिता का जो उम्र है इस लड़का के उम्र का 3 गुना है, मतलब कि इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो ये बराबर हो रहा है। आगे इसके इक्वेशन बना लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस 10 बराबर, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3y माइनस 10 3 30, ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर माइनस 30, आई 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 10, इसको जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? नीचे ही लिख दे रहे हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 30 और प्लस 10, माइनस 30 बड़ा है, ये छोटा है, तो हो जाएगा माइनस 20। ये आपका हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 10 साल बाद पुत्र के उम्र का ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यहां से देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो अभी है x, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा जी? x प्लस 10। अभी है y, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 10, ठीक है। ये पहले बोल रहा था तो 10 घटा दिए, बाद में बोल रहा है तो 10 जोड़ दिए। आगे देखिए 10 साल बाद जो है पुत्र के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, यानी इसमें से आपको गुना करना पड़ेगा 2 से। इसको इधर गुना इक्वेशन बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y, प्लस 10 को 2 से गुना कीजिएगा, 10 दूनी का 20, तो x इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर, देखिए 20 प्लस में 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा तो 10,
ये आपका हो गया क्या, सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां से आप x और y निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहां से x y निकालने क्या करेंगे, एक में से 2 को घटा देंगे तो x कट जाएगा और y बच जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 1 घटाओ 2 से, 1 में से 2 घटाइए तो क्या है, देखिए तो x माइनस 3y बराबर -20, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, ये 2 यहां लिख दिए और ये वाला 1 यहां लिख दिए। अब इसको घटाना है तो साइन बदलेगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए x से x गया, -3y में से 2y चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा -y। देखिए ना 3 गो y था, इसमें से 2 गो y घटा दिए तो एक ही y बचेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, देखिए तो हाई माइनस था ऊपर वाला, हाई 10 था प्लस, लेकिन ये हो गया माइनस, तो दोनों माइनस हो गया तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 20 और 10 30, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर आ गया 30। y बराबर कितना आ गया 30। और जब y 30 आ गया तो हम इसमें, अच्छा इसमें किसी में y का वैल्यू रखेंगे तो x निकल जाएगा, तो हम इसी में दुइये में रखते रहे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बना रहे हैं, उधर जगह नहीं है, तो ये 2 से समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, तो 2 और y के जगह पर 30 माने गुना 30 बराबर 10। अब देखिए x माइनस 30 दूनी का 60 बराबर 10। अब देखिए इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 10 और प्लस 60 बराबर कितना हो गया 70। तो x का वैल्यू आ गया 70 और y का वैल्यू आ गया 30। पूछा है कि दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात बताइए, तो अनुपात यही ना हो जाएगा x:y। तो x के जगह पर क्या है 70, यहाँ रखिए 70 अनुपात, y के जगह पर 30 तो यहाँ रखिए 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 7:3। आपका आंसर आ गया 7:3, और यही वाला आंसर यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये था शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको कंसेप्ट आता था तो, अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं मान के चलिए आप भूल गए, रेशियो लगाना नहीं याद है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप x मान करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई नहीं आईबीपीएस का शायद है, हाँ ये आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का क्वेश्चन था। तो देखिए कि मेंस का क्वेश्चन कितना आसानी से चुटकी में उड़ा दिया गया। कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।